हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे। तो आज फिर हम लोग कह सकते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट पेपर है जहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हैं और इनके आंसर भी दिए हैं साथ में, प्लस आप अपना आंसर स्कोर चेक करना, आपने कितने आंसर सही किए हैं या गलत किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्क्रीन में दिया हुआ है, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है। जी हाँ, हमने कई बार कहा है कि अपना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पे राइट आंसर होता है। पहली जो भारतीय महिला ओलंपिक की पदक विजेता है वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, उच्च रक्त शर्करा का स्तर डैश डैश नियंत्रित किया जाता है। मीन्स जो हमारी उच्च रक्त शर्करा मीन्स जो हमारी कह सकते हो जो शुगर होता है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, मीन्स शुगर बोल सकते हो, डायबिटीज़ बोल सकते हो, तो इसको नियंत्रित कैसे करते हैं हम लोग, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में जनरली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आप सभी को पता होगा क्या होता है। तो राइट आंसर जो होता है यहाँ पे इंसुलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन के द्वारा क्या करते हैं, जो उच्च रक्त शर्करा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन द्वारा इसको हम लोग नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन जो होता है दोस्तों वो हमारी पैनक्रियाज की जो लेगर हैंस होती हैं, लेगर हैंस की जो द्वीपिकाएँ होती हैं, वहाँ पे जो हमारी बी सेल्स होती है, मीन्स बीटा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, इसका सिक्रिएशन होता है, उनके द्वारा ये स्रावित होती हैं, जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं। तो उच्च रक्त शर्करा का जो स्तर है वो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोस्तों पूछा, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, पूछा गया भारत का पहला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में शुरू किया गया था। मीन्स जो हमारा भारत का, इंडिया का जो पहला जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो शिक्षण प्रशिक्षण जहाँ पे मीन्स ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जाता था, तो वो कॉलेज कहाँ शुरू किया गया था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लखनऊ है आपका, कामदीवली, चेन्नई, अमरावती, तो कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो होगा हमारा, आपको बताना है क्या होगा। तो भारत का जो पहला शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण कॉलेज है वो हमारा क्या है, चेन्नई। जी हाँ, YMCA का नाम आपने सुना होगा क्या, YMCA। जी हाँ, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। और भारत ही नहीं, एशिया का कह सकते हैं ये पहला जो है शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज है। और इसकी जो स्थापना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1920 में हुई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है, काफ़ी प्रचलित कह सकते क्वेश्चन ये है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है और आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। कबड्डी की कौन सी शैली है जो कि आधिकारिक तौर पर, कैसे आधिकारिक तौर पर हमारी क्या है, मान्यता प्राप्त है। उस शैली का नाम बताना है आपको कि वो कौन सी शैली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, आई होप आपने सही गेस किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा क्या होता है, संजीवनी। क्या होता है, संजीवनी। जी हाँ, जो संजीवनी है ये क्या है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कबड्डी की एक
इस एक कह सकते हो शैली है, ठीक है, क्या है, शैली है। अब जैसे ये जो कबड्डी है, जिसको जानते हैं भारतीय कबड्डी की जो प्रकार है, अगर पूछा जाए कितने प्रकार की होती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनमें से एक का तो जिक्र हमने किया, संजीवनी, जिसको कि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। दूसरी हमारी जो होती है जेमनी स्टाइल होती है। तीसरी अमर स्टाइल होती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। संजीवनी क्या होती है? तो दोस्तों संजीवनी क्या होता है, इसमें जो प्लेयर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं पुनर्जीवित होने का इसमें नियम है, ठीक है, संजीवनी में, ठीक है, जैसा नाम से समझ में आ रहा संजीवनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो विरोधी टीम होती है ना, विरोधी टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आउट करने पर, तो जो हमारा आक्रामक दल होता है, वो जो आक्रामक दल जो है, बाहर वो जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, बाहर जो हुए खिलाड़ी होते हैं, तो उनको क्या होता है, पुनर्जीवन मिल जाता है और वो अपने दल की तरफ फिर से खेलने आ जाते हैं। मीन्स कह सकते हो 2 टीमें हैं, तो जब 2 टीमों में एक टीम का प्लेयर आउट होता है, ठीक है, आउट हो गया, बाहर चला गया, और अगर अपोजिट टीम के प्लेयर को आउट कर देते हो तो जो आपकी टीम का प्लेयर आउट हुआ है वो वापस से आपके टीम में आ जाएगा। ये संजीवनी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जेमनी स्टाइल है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों दोनों दलों में जो 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, 7 प्लेयर्स होते हैं, उनमें जो होता है, जो ये जीवित होने का मीन्स जो पुनर्जीवन का जो नियम लागू नहीं होता है इसमें। मतलब अगर आउट हो गया तो वो आउट हो गया है, वो वापस गेम में नहीं आ सकता है। एक बार आउट हो गया तो वो बाहर हो गया। अमर स्टाइल क्या होता है, तो ये क्या होता है, संजीवनी का जो प्रारूप है ना, कि संजीवनी है उसके प्रारूप की तरह क्या होता है, आउट होने वाला जो खिलाड़ी होता है वो मैदान से बाहर नहीं जाता है। आउट होने के बाद भी वो क्या करता है, मैदान में रह के खेल खेलता है। आउट करने के जो एवज में जो आक्रामक दल होता है, जो अपोनेंट साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, वहाँ के खिलाड़ियों को पॉइंट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो संजीवनी में क्या होता है, जो आउट होते हैं प्लेयर वो वापस से आ जाते हैं। अगर अपोजिट टीम के प्लेयर को आउट किया है तो वो आपकी टीम में वापस से आ जाता है। जेमनी में कोई जो आउट हो गए तो वो आउट हो गए, वो वापस टीम में नहीं आते। अमर में क्या होता है, जैसे कि नाम समझ में आ रहा, अमर, तो ये जो होता है संजीवनी की मेथड पे ही काम करता है। इसमें जो खिलाड़ी होता है वो मैदान से बाहर नहीं जाता है, मैदान में ही रह के गेम खेलता है, और आउट करने वाले आक्रामक दल के खिलाड़ी को पॉइंट की प्राप्ति हो जाती है। इसमें पॉइंट मिल जाता है बट वो मैदान से बाहर नहीं जाता, गेम खेलता है। ओके, आउट कर दिया, पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 में पूछा गया है दोस्तों कि हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण डैश डैश के परे होता है। अब आपको बताना कितना होता है यहाँ पे। मीन्स जो हाइपर एक्सटेंशन कब होता है, तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितना होगा, ठीक है, बताना एक्सटेंशन का कोण के परे हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देते हैं तो आप थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में हम लोग ले सकते हैं 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। मीन्स 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 80 डिग्री। अब इसमें से चूज करना है कि हाइपर एक्सटेंशन का कोण कितना होगा, ठीक है, कितना होगा आपको बताना है। तो होप आपने गेस किया होगा दोस्तों। हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण 180 डिग्री के परे होता है। मीन्स जो हाइपर एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग अति विस्तार बोलते हैं, तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितना होता है, 180 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, खिंचाव चोट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। स्प्रेन और स्ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हो थ्योरी पार्ट में जाके। खिंचाव चोट है आपको बताना है, खिंचाव चोट है तो कौन सी चोट है आपको बताना है। ऑप्शन ले सकते हो आप। ऑप्शन ए है जो स्नायु अस्थिबंधों की, या फिर ये हमारी मांसपेशियों की चोट है, या फिर ये हमारी हड्डियों की चोट है, या फिर ये हमारी टिश्यू की चोट है, ऊतक की चोट है। तो आपको बताना है खिंचाव, जो कि हमारा क्या है, स्प्रेन कहाँ की चोट है आपको बताना है।
तो आई होप ये आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत बार एग्जाम में सॉल्व किया होगा। तो जो स्प्रेन है दोस्तों, ये हमारे स्नायु अस्थिबंधों की चोट है। जी हाँ, मीन्स कह सकते हो स्नायु अस्थिबंधों की, ठीक है, क्या स्नायु अस्थिबंधों की चोट है, जिसे मीन्स कह सकते हो कि इसको हम लोग मोच, खिंचाव, स्प्रेन, इन सब नामों से भी जानते हैं। खिंचाव को कह सकते हो कि किसी स्नायु का खिंच जाना, ये क्षतिग्रस्त हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। अब स्नायु क्या होता है दोस्तों, स्नायु वो होता है जो किसी जोड़, जो ज्वाइंट होता है, जोड़ पर हड्डियों को जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं, उनको हम लोग स्नायु कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर खिंचाव जो है हमारा, जो स्प्रेन है वो क्या है, स्नायु अस्थिबंधों की चोट है, ठीक है। स्प्रेन किसकी चोट है, स्नायु अस्थिबंधों की, मीन्स कह सकते हो कि हमारी किसकी चोट है, कह सकते हो स्प्रेन जो है हमारी लिगामेंट की चोट है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में पूछा गया है दोस्तों कि हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस जो मांसपेशी होती है कहाँ स्थित होती है, आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर दे दोगे फटाक से। तो ग्लूटियस मांसपेशी जो होती है ये हमारी कहाँ होती है, ऑप्शन आप ले सकते हो, हमारी थाई में होती है, या हमारे शोल्डर में होती है, या हमारे जो है हिप में होती है, कहाँ पे होती है बताना है, ठीक है दोस्तों। ग्लूटियस मैक्सिमस जो मांसपेशी है ये हमारे कह सकते हो नितंब में होती है, ठीक है। जो मांसपेशी है ये मनुष्य शरीर की एक क्या होती है, सबसे मजबूत, कह सकते हो मजबूत मांसपेशी होती है, जो नितंब में पाई जाती है। और ये जो मांसपेशी होती है नितंब और जांघ को क्या करती है, गति प्रदान करती है, ओके। होप अभी तक आपने आंसर जितने भी दिए होंगे सही दिए होंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नंबर हमारा 9 है, पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी। ये क्वेश्चन हमारा यूपीटीजीटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो वहीं से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो बताना है जो हमारा पहला जो विश्व, किसके बारे में पूछा, विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन आप ले सकते हो, ऑप्शन है 1981, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन 3 है 1983, ऑप्शन 4 है 1984, मीन्स ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। तो बताना है पहला विश्व ट्रैक फील्ड चैंपियनशिप आपका कहाँ आयोजित हुआ है, कब हुआ है, सॉरी किस वर्ष में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है 1983, याद रखना 1983 में जो पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियन वर्ष था वो 1983 में शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत IAAF मीन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा किया गया था। तो याद रखना 1983, ओके दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है, प्रथम कशेरुका को कहते हैं। जी हाँ, प्रथम कशेरुका को क्या कहते हैं, ये भी यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है प्रथम कशेरुका को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, एटलस कहते हैं, या फिर कुछ भी नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख के आप तुरंत समझ गए होंगे कि प्रथम कशेरुका को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, जी हाँ, जिसको हम लोग ग्रीवा कशेरुका की, प्रथम कशेरुका जो गले की हमारी जो कशेरुका होती है उसके प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारी जो सिर होता है, जो हेड होता है, इसको सहारा में सपोर्ट देती है। इसमें हमारा क्या होता है कि ये जो हमारी जो स्पाइन होती है ना, इसमें कह सकते हैं कि स्पाइन नहीं होती है, और ये जो टेढ़े मेढ़े आकार की क्या होती है, अंगूठी के समान वाली हड्डी होती है, जिसको हम लोग सर्वाइकल वन में C1 के नाम से जानते हैं, और इसको एटलस कहते हैं। याद रखना जो हमारी सर्वाइकल वन है मीन्स C1 को एटलस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, जो हमारे हेड को सपोर्ट देती है, ठीक है। प्रथम कशेरुका को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड इनके बारे में पता होना चाहिए। अब राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में बात की गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न कब से स्टार्ट हुआ है, कितनी धनराशि दी जाती है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका करंट नाम क्या रखा गया है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में मिस पूछा जो गया है, पहले इसका आंसर देखते हैं हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, के मलेश्वरी, ऑप्शन बी है बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन सी है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो होप आप सभी इसका आंसर पता ही होगा, आप सभी को आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है विश्वनाथ आनंद जो होता है बिल्कुल सही होता है। जी हाँ, कह सकते हो राजीव गांधी जो होता है ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को जो है भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था और प्रेजेंट टाइम में इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। ये अब इसे मेजर ध्यानचंद के नाम पे इस अवार्ड को दिया जाने लगा है। और जैसा कि मैंने बताया है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने कहा है कि हम राजीव गांधी जो ये अवार्ड है इसको इसी के नाम पे देंगे, ठीक है। और इस पुरस्कार में क्या होता है, पदक दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और इसमें जो राशि दी जाती है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। प्रेजेंट टाइम में कितना दिया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की प्रेजेंट टाइम की धनराशि क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है हमारा विश्वनाथ आनंद, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि शब्द नो दंड अपराध से संबंधित है। मीन्स ये एक वर्ड है नौ दंड, सॉरी नौ हो गया, यहाँ पे 9 है, मीन्स 9 है, यहाँ पे 9 दंड अपराध से संबंधित है। मीन्स कोई एक वर्ड है, 9 पनिशमेंट बोल सकते हो, 9 रूल्स बोल सकते हो कि किस अपराध से संबंधित है, आप बता सकते हो। तो ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, जूडो या ताइक्वांडो। इन गेम में से किससे संबंधित है ये वर्ड नौ दंड, मीन्स 9 जो दंड है, 9 बोल सकते हो पनिशमेंट या 9 रूल्स बोल सकते हो किससे संबंधित है। तो ये हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? अगर आप फुटबॉल के बारे में पढ़ा है आपने तो तुरंत गेस कर लिया होगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। 9 बोल सकते हो, 9 रूल्स, 9 दंड, ठीक है, ठीक है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया लीन बॉडी मास है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लीन बॉडी मास है क्या है, आपको ये बताना है लीन बॉडी मास क्या है। तो लीन बॉडी मास क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आप ले सकते हो। ऑप्शन ए है कि शरीर की फैटी ऊतक, मीन्स बॉडी का जो फैटी टिश्यू होते हैं। ऑप्शन बी है शरीर का कुल वजन। ऑप्शन सी है कि हमारे मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लीन बॉडी मास क्या है बताना है। मांसपेशियों, हड्डियों, शरीर के अन्य जो फैटी टिश्यू होते हैं, वसा ऊतक होता है वो होता है, या फिर शरीर के फैटी ऊतक होते हैं, या फिर शरीर का कुल वजन होता है। तो दोस्तों लीन बॉडी मास जो होता है वो हमारी मांसपेशियों, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक वाला होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो होता है मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य जो वसी जो टिश्यू है वो होता है, ठीक है। मीन्स कह सकते हो जो हमारी बॉडी है, हमारी जो शारीरिक जो संगठक है, जो कंपोनेंट्स है, वो हमारे ऊतकों और कोशिकाओं के परिवर्तन चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उसमें मांसपेशियों और ऊतकों से बना जो हमारा शरीर होता है, उसकी जो शरीर की जो शारीरिक परिपक्वता जो प्राप्त करने के पश्चात जो वृद्धावस्था आती है ना, जब वृद्धावस्था तक धीरे धीरे लगातार क्या होता है, घटता जाता है, और ये घटकर वयस्क की तुलना में 2/3 मात्र रह जाता है। क्या? जो लीन बॉडी मास होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मांसपेशी, हड्डी और शरीर के जो वसी ऊतक होते हैं वो हमारा लीन बॉडी मास कहलाता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 तक चलते। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों, एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि अभी मैंने बताया था एशियन गेम के बारे में, कब कहाँ किसने किया है इन सब का पता होना चाहिए अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो वैसे ही रिलेटेड सेम क्वेश्चन आ गया कि एशियन खेल जो है, एशियन खेल आंदोलन की कल्पना जो है किसने की थी बताना है। ऑप्शन आपके सामने है महाराजा यादवेंद्र सिंह जो कि पटियाला के थे। ऑप्शन बी है MC रमन। ऑप्शन सी है श्रीमती प्रकाश धवन। ऑप्शन डी है प्रोफेसर GD सोंधी, जिनको हम लोग कहते हैं गुरुदत्त सोंधी। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस्ट कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा कॉमन सा क्वेश्चन। अगर आप कॉम्पिटिटर हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने एशियन खेल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों एशियन खेल 1951 में प्रोफेसर GD सोंधी, जी हाँ, इन्हीं की कल्पना पर, जी हाँ, जो प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी जो है इनकी कल्पना पर तैयार किया गया था। और ये जो है 3 ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम के प्रबंधक, पश्चिमी एशियाई खेलों के संस्थापक और एशियाई खेलों के संस्थापक रह चुके हैं। ठीक है, कौन? प्रोफेसर GD सोंधी। तो याद रखना, एशियन गेम की कल्पना किसने की थी? GD सोंधी ने की थी। एशियन गेम 1951 में हुए थे। कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर की स्थापना कब हुई है। जी हाँ, इसके बारे में लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है। तो भारत में जो बोल सकते हो कि जो हमारी फिटनेस स्कोर की स्थापना है वो कब की गई है। तो कब की गई है इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप ले सकते हो 1965 से 66, 67 से 68, 1969 से 1968 तक। तो जो इसकी स्थापना है, किसकी? फिटनेस स्कोर की स्थापना है, वो हमारी कब की गई है? 1965 से 66 में राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर की स्थापना की गई है। ओके, कब की गई है? भारत में राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर की स्थापना 1965 से 66 में की गई है। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 16 में पूछा गया है, 3000 मीटर स्टेपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार 2018 में जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था, PGT का, सेम रिपीट क्वेश्चन दोनों एग्ज़ामों में थे और बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी जल कुदाने कितनी होती हैं, मीन्स वाटर जंप कितने होते हैं, हर्डल कितनी होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया है 3000 मीटर स्टेपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है या 9 होती है? कितनी होती है आपको बताना है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। 3000 मीटर स्टेपल चेज में जो वाटर जंप की संख्या होती है वो 7 होती है और 28 यहाँ पे बैरियर होते हैं जिनको पार करना पड़ता है। मीन्स कह सकते हो 28 बाधाएं होती हैं और 7 जो होते हैं जल कुदाने होती हैं या वाटर जंप होते हैं। तो राइट आंसर 7 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि फुटबॉल में पेनाल्टी जो किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है। जी हाँ, फुटबॉल में जो पेनाल्टी जो किक होता है उसका जो स्पॉट हम लोग ग्राउंड जब बनाते हैं तो कितनी दूरी पर हम लोग क्या करते हैं? मार्क करते हैं, चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 12 यार्ड, ऑप्शन बी है 8 यार्ड, ऑप्शन सी है 10 यार्ड या ऑप्शन डी है 16 यार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका, फुटबॉल में जो पेनाल्टी जो किक स्पॉट की दूरी होती है वो 12 यार्ड होती है, मीन्स 11 मीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है। मीन्स जो पुरुषों के लिए जो हर्डल रेस होती है उसमें हर्डल की हाइट कितनी होती है बताना है आपको। ऑप्शन आपका है 0.840 मीटर या फिर 0.920 मीटर, ऑप्शन सी है 1.067 मीटर या फिर ऑप्शन डी है 1.11 मीटर। तो आप सभी लोग इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो पुरुषों के लिए जो हमारी 110 मीटर जो बाधा दौड़ होती है, जो हर्डल रेस होती है, हर्डल की हाइट होती है 1.067 मीटर होती है। होप आपने इसका आंसर सही गेस किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, राउंड रॉबिन संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। क्या राउंड रॉबिन किससे संबंधित है? नॉकआउट से संबंधित है, या फिर लैडर प्रतियोगिता से संबंधित है, या फिर कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता से संबंधित है, या फिर लीग टूर्नामेंट मीन्स लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। किससे संबंधित है राउंड रॉबिन? ठीक है, राउंड रॉबिन संबंधित है किससे? नॉकआउट प्रतियोगिता से, लेडर प्रतियोगिता से, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता से, या लीग प्रतियोगिता से। तो दोस्तों राउंड रॉबिन जो संबंधित है वो हमारे लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। किससे? लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। जी हाँ, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, या कह सकते हो कि जो सभी मैच खेलने का टूर्नामेंट जो होता है, जो प्रतियोगिता होती है, उसके कुछ नियम होते हैं। तो प्रतियोगिता का जो ये नियम है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक जो प्रतिभागी होते, जो प्रतियोगी होते हैं, वो टीम में अपने पूरे मैच खेलते हैं। तो राउंड रॉबिन जो संबंधित है, किससे संबंधित है? लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछा गया है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम पूछा गया कौन सा है? तो यानी कि यहाँ पे न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। कौन कौन सा नियम है? तो पहला नियम हमारा होता है जो जड़त्व का होता है, दूसरा होता है त्वरण का, तीसरा होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है वो है हमारा त्वरण का नियम। याद रखना, पहला जड़त्व का, दूसरा त्वरण का, तीसरा क्रिया के विपरीत मीन्स कह सकते हो विपरीत बल का नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हो। ओके, अब आपको पता करना है न्यूटन के जो ये तीनों जो नियम है कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जड़त्व का डेफिनेशन क्या है, त्वरण का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है न्यूटन का। ओके, चलो हमारा मीना शाह किस खेल से संबंधित है, बताना है। मीना शाह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है, टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से, या फिर बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? कौन? मीना शाह का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है, मीना शाह का जो संबंध है वो हमारे किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किसका? मीना शाह। अभी मीना शाह जो है ये भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन थी दोस्तों। इन्होंने लखनऊ के सहारा अस्पताल में 10 मार्च 2015 को इन्होंने अपनी कह सकते हो कि इनकी मृत्यु हुई है, और इनको जो है पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये क्वेश्चन आपकी यूपी टीजीटी में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखना, मीना शाह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, इंसुलिन द्वारा इंसुलिन डैश डैश द्वारा स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो हमारे कह सकते हो कि अग्नाशय की जो लेगर हैंस के द्वीपिकाएं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय का नियंत्रण और नियमन करता है। अगले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पूछा गया है, इंट्रामूरल जो कार्यक्रम होता है वो छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है। आपको बताना है छात्रों के अंदर कैसे जो थॉट्स होते हैं, कैसे विचार होते हैं, क्या उत्पन्न करता है क्या इंट्रामूरल। तो ऑप्शन आप ले सकते हो, उपलब्धि, या फिर भागीदारी, या फिर जो है हास्य, या फिर आनंद। किस टाइप की वो जो भावना होती है वो डेवलप करता है क्या इंट्रामूरल। तो दोस्तों इंट्रामूरल कार्यक्रम जो होता है वो छात्रों में भागीदारी की भावना, किसकी? भागीदारी, पार्टिसिपेट करने की भावना को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अब होगा 24, जिसमें पूछा गया है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की है, बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत जो लर्निंग है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, किसने बनाया है, किसने खोज की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में मैंने डिटेल थ्योरी पार्ट बनाया है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आई थिंक पूरा ही सिलेबस कवर किया है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होता है दोस्तों, सर्वप्रथम जो सीखने के सिद्धांत की जो खोज की है वो किसने की है, बताना है आपको।
तो दोस्तों आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो आप सभी जानते हो कि थार्नाडाइक ने क्या किया है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज की है। किसने की है? थार्नाडाइक ने की है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 25 पे पूछा गया, कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताइए। तो कार्डियोवैस्कुलर जो दक्षता निर्धारित करने के प्रशिक्षण का नाम बताना है वो क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप ले सकते हो। ऑप्शन ए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऑप्शन बी है कूपर टेस्ट, ऑप्शन सी है बेंच टेस्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर दक्षता की बात की गई है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कार्डियोवैस्कुलर दक्षता का जो निर्धारित करने का जो परीक्षण है उसको हम लोग हार्वर्ड टेस्ट द्वारा जो है किया जाता है। और इसकी जो खोज है लुसेन ब्राहुआ ने 1943 में किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जैसा कि बताया कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन है 30 में से अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं ना एग्जाम में फंसते तो आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने का परीक्षण हार्वर्ड टेस्ट कहलाता है। 1943 में लुसेन ब्राहुआ ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन जैसा कि बताया कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी जो प्रीवियस टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है हुआ था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, कब और किसने खोज की थी, किस लिए होता है टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछा क्या गया है, देखते हैं। तो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे डैश डैश में शामिल किया गया है। तो बताना है इसका आंसर कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे डैश डैश में शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए WHO चार्टर में, ऑप्शन बी है LNIPS चार्टर में, ऑप्शन सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय चार्टर में, ऑप्शन डी है यूनेस्को चार्टर में। तो इसका जो राइट आंसर होता है आप गेस कर सकते हो, यूनेस्को चार्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय चार्टर, LNIPE चार्टर या WHO चार्टर। तो होप आपने इसका आंसर गेस किया होगा। इसका राइट आंसर होता है यूनेस्को चार्टर, यहाँ पे करेक्ट होता है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसे यूनेस्को की 20वीं बैठक में पेरिस में 21 नवंबर 1978 को सम्मानित किया गया था। 1978 में सम्मानित किया गया था। तो इसको यूनेस्को चार्टर में शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में पूछा गया है कि पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस विशेष में कह सकते हो कि पहले जो विशेष ओलंपिक थे उसकी मेजबानी किस देश ने की थी। मींस जो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स थे उसकी मेजबानी किसने की थी। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दोस्तों जो ओलंपिक जो हमारे विशेष स्पेशल ओलंपिक की जो मेजबानी है वो सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने किया था। जी हाँ, याद रखना कि पहले जो विशेष ओलंपिक की मेजबानी है वॉशिंगटन के DC ने 1968 में किया था। कब? 1968 में किया था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 28। तो 28 में पूछा गया प्रतियोगिता योजना में ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन तो नेट के लेवल में भी पूछा गया है, TGT PGT बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। ब्लूप्रिंट की बात की गई तो प्रतियोगिता योजना में ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं बताना है। तकनीकी कहते हैं या फिर युक्ति कहते हैं या रणनीति या फिर कौशल क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट जो होता है किसी काम को करने के पहले उसकी रणनीति बनाया जाए, जिससे हम लोग का काम आसान हो जाए, सरल हो जाए, उसे ही हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। मीन्स रणनीति बनाने को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में दोस्तों पूछा गया है
कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे यहाँ माइकल फरेरा दे दिया है, कोई और नाम भी दे सकते हैं और उनका गेम पूछ सकते हैं कि किस गेम से संबंधित है। तो दोस्तों माइकल फरेरा का जो गेम है वो हमारा क्या है, बिलियर्ड है। क्या है, बिलियर्ड है। किसका गेम है, माइकल फरेरा जो है बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं। जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए कि क्यों किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना कि क्यों किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज में। होप आप सभी लोग को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने अपने आंसर सही दिए होंगे। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, वो भी आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।